अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइफ विद राजा आमिर। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सरगोदा के शहर शरबत चौक में। शरबत चौक से आप आएंगे, अगर आप आ रहे हैं पुराने पुल वाली साइड से, तो शरबत चौक से आपने राइट टर्न कर लेना है और राइट साइड पे साथ ही 4-5 दुकानें छोड़ के आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाबा यूनुस टिक्का शॉप। ये आप इनकी रेडी का बोर्ड देख सकते हैं। कहने को तो ये रेडी है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पे कुर्सियाँ हैं। आज क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश हुई है और टाइम भी अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ, इसलिए अभी यहाँ पे लोग कम आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। देखिए आपने सड़क के दोनों जानिब कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इतना रश होता है तो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा रश सुनने में आया है। तो अभी हम इनसे बात कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद जो ही रश होता है फिर इनसे बनवाते हैं कि इनकी क्या क्या डिशेस हैं और फिर उनको ट्राई करेंगे कि खाने में कैसी हैं। फिर आपके साथ शेयर भी करते हैं कि उनका जायका कैसा है, कि आपको आना चाहिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या बन रहा है जनाब? चिकन टिक्के बन रहे हैं। चिकन टिक्के तो उस पर सीख पे नहीं बनते, ये फ्राई हो रहे हैं। ये फ्राई हो रहे हैं। तो आपने पहले इनको सीख पे बनाया? जी। तो सीख कहाँ पे आपकी? वो वाले अच्छा, वहाँ पे आप सीख लगाते हैं। ठीक हो गया। तो आप यहाँ के मालिक आप हैं? जी। ये आपका है? अच्छा, तो आपके वालिद साहब भी यहाँ पे होते हैं? जी, ये गड़ी। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं, ठीक है। ये बाबा यूनुस। अच्छा, तो कितना सा हो गया आपको यहाँ पे? 50 साल। 50 साल हो गए हैं, माशाल्लाह, बड़ा अर्सा। 50 साल, 50 साल से आपका इसी जगह पे थी है ये? अच्छा, तो आप ये अंकल जी कैसे हैं? आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। ये आपने शुरू किया था वाला साहब ने? मैंने बड़े भाई ने शुरू किया था। बड़े भाई शुरू किया था। और बड़े भाई साहब कहाँ पे हैं? वो 12 लाख होते हैं। 12 लाख होते हैं। उनकी भी वहाँ पे कोई है? अच्छा, ठीक हो गया। वो भी यही काम करते हैं? अच्छा, ठीक हो गया। उनका क्या नाम है? बहुत जल्ला। अच्छा अच्छा, हाँ, वो भी नाम सुनने में आया हुआ है। ठीक है, चलें कभी वो ट्राई करेंगे। लाहौर में भी है हमारी शॉप। अच्छा, लाहौर में भी शॉप है? हाँ जी। किस नाम से? जी, बाबा यूनुस। बाबा यूनुस के नाम से? अच्छा, वो आपकी शॉप है? तो वहाँ पे कौन चलाता है? छोटा भाई होता है। छोटा भाई चलाता है। ठीक हो गया जी। तो व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि इनकी एक शॉप चुबुर्जी लाहौर में भी है और वहाँ पे इनके छोटे भाई चलाते हैं और इनके बड़े भाई ने ये काम शुरू किया था। उनकी आप एक अलग शॉप है, उनका एक अपना नाम है, लेकिन इनका नाम भी सरगोदा के नामों में से एक नाम है। दूसरी शहरों के हद तक मुझे नहीं पता, लेकिन सरगोदा में इनका एक नाम है। अभी ट्राई करते हैं कि खाने में क्या क्या ये बनाते हैं, उसको फिर खा के आपको बताऊँगा कि मिर्च मसाले में कैसा है, चिकन का जायका कैसा है, क्या क्या ये डालते हैं। और ये साथ बाबा जी कौन है? ये भी भाई है। अच्छा, ये इनके भाई हैं, ये भी आपके साथ ही होते हैं यहाँ पे? माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो कबाब बना रहे हैं आप, ये कबाब आप हमें खाने को देंगे ऐसे ही हैं? इसको आप सुना फ्राई करते हैं? ये हाफ करके रख लेते हैं, फिर बाद में फ्राई करते हैं। इसको आप हाफ करके रख लेंगे, बाद में फ्राई करेंगे? जी। तो फ्राई आप इसको कढ़ाई में करेंगे? जी। उसमें क्या बटर वगैरह डालते हैं? जी, मक्खन डालते हैं, देसी घी डालते हैं और मक्खन डालते हैं, या जिसकी ऑप्शन हो जो वो डालते हैं, उसके मुताबिक डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो ये किस तरह आप ये इनका रेट है? ये 80 रुपये का कबाब है। 80 रुपये कबाब है। फ्राई में? फ्राई भी सादा भी एक ही रेट है। एक ही रेट है, सादा ले फ्राई नहीं? 80 रुपये का कबाब है। जी। ठीक है, सही हो गया। और रोटी आपके पास वो तंदूर वाली है, नान है या? ताज़ी लग रही है रोटी में। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये जी आप क्या बना रहे हैं? और ये चिकन कबाब है, ये बीफ कबाब है? बीफ कबाब है। चिकन भी है। ये चिकन वाली ऑप्शन भी आपके पास है? ये चिकन है और ये जो है ये बीफ है सारे। ठीक है, ये जनाब आगे आपने कबाब लगाए हैं, अब ये क्या टिक्के लगा रहे हैं आप?
सर ये बीफ टिक्का बन रहा है, बीफ टिक्का और चिकन टिक्का। ये जो है ये बीफ टिक्का, ये भी बन रहा है, ये चिकन टिक्का है, बहुत ज़्यादा। ये बता रहे हैं ये बीफ टिक्का है बोनलेस और ये चिकन टिक्का है बोनलेस। यानी कि आपके पास दोनों वैरायटीज हैं बीफ और चिकन में, चाहे वो कबाब हो चाहे वो टिक्का हो, बीफ दोनों चीज़ टिक्का है, आपके बीफ कबाब है, चिकन टिक्का, चिकन कबाब है हमारे पास। ये जी कबाब जो है इन्होंने हाफ ग्रिल कर लिए हैं। फुल ग्रिल ये इसलिए नहीं करते ताकि इसको बाद में फ्राई करने में आसानी हो। बाद में इन्होंने इसको मक्खन में फ्राई करना होता है। वो कहते हैं हम देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई कस्टमर कहता है। तो अब ये कबाब फ्राई कर चुके हैं जो कि बीफ और चिकन दोनों कर चुके हैं, दोनों को अलग अलग बाउल में डाल चुके हैं। अब ये जो है चिकन टिक्के और बीफ टिक्के इनको ये फ्राई कर रहे हैं, इनको भी ये हाफ फ्राई करेंगे। दाल काशी ये दे रहे हैं। जी जनाब ले हैं आप जी। तो व्यूअर्स इस टाइम मेरा खाना तैयार हो चुका है। इस टाइम मेरे पास मौजूद है ये आप देख सकते हैं, इसमें चिकन टिक्का है और बीफ कबाब है। वो इसको इन्होंने फ्राई किया हुआ है और वो भी मक्खन में, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब इसको ट्राई करते हैं कि ट्राई करने में ये कैसा है खाने में, क्योंकि खा के पता चलेगा कि ये कैसा है। तारीफ तो इनको काफ़ी सुनी थी हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में मज़े का लेकिन है ये स्पाइसी। अगर आप लोगों यहाँ पे खाने आए तो आप इनको कह दीजिएगा कि स्पाइसी थोड़ा कम रखें। मैंने कहा नहीं, लेकिन है स्पाइसी, है मज़े का। अभी मैंने इनका चिकन फ्राई किया, अब इनका बीफ फ्राई करके दिखाता हूँ आपको। कबाब के साथ मुझे ज़्यादा मज़े का लगा, लेकिन टिक्के में भी काम नहीं है। अब ये दोनों को ट्राई करते हैं कि दोनों के साथ कैसा लगता है ये। ये तीसरे बाइट ने मुझे मज़ा ही दे दिया, बहुत मज़ा आया। आप जब भी सरगोदा आएँ, आप बाबा यूनुस टिक्का शॉप के टिक्का और कबाब इसको फ्राई करके ट्राई लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है आपको लाजमी पसंद आएगा ये, क्योंकि इनका डिफरेंट टेस्ट है। ये स्ट्रीट फूड है, ये कोई 5 स्टार तो है नहीं। 5 स्टार में आपको ये टेस्ट मिल नहीं सकता, ये टेस्ट आपको स्ट्रीट फूड में ही मिल सकता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। हाँ, आपको बताते चलूँ कि जो मेरा चैनल है इसको आपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा,
क्योंकि अक्सर व्यूअर्स मेरे चैनल को देख लेते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो ये आपका बड़ा फन होगा। बरसात शुरू हो चुकी है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन इस मौसम के बावजूद अगर आप वैसे आम किसी रेहड़ी वगैरह पे जाते हैं, स्ट्रीट फूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर आपको गोश्त सही नहीं मिलता, उसमें स्मेल आ रही होती है। लेकिन इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है, खाने में इंतहाई टेस्टी है इस मौसम के बावजूद। इसका मतलब है ये इस हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखती हैं, अपनी चीज़ों को इन्होंने मेनटेन करके रखा हुआ है ना। बड़ा मज़ा है खाने का आपके। तो ये पैसे कितने पैसे हो गए आपके? पैसे हो गए नहीं, पैसे तो मैंने दे दिए, पैसे दे रहे हैं। वो मोहब्बत हमारी नहीं, ये अच्छा ही लगता है। जब मर्जी आए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। थी व्यूअर्स, खाना मैंने खा लिया है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा टेस्टी था। तो अभी कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो वहीं पे टिक्कर शॉप के बिल्कुल सामने एक स्वीट डिश की दुकान है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी स्वीट डिश है। और यहाँ पे मौजूद हूँ, ये छोटी सी दुकान है, भाई फटा लगा के बैठे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी दुकान कितनी पुरानी है, उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि मैंने सुना है कि इनकी स्वीट डिश काफ़ी अच्छी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपके पास क्या क्या है जनाब? गरम गुलाब जामुन है, खीर है, रसमलाई है। गुलाब जामुन है, गरम गुलाब जामुन है, गर्म गुलाब जामुन है। अच्छा, और ये खीर है, ये खीर है जी, बड़ा आपने ऊपर से पैक करके रखी है, अच्छी बात है। ये रसमलाई है, खीर है, और रसमलाई कौन सी आगे पास? ये रसमलाई है, ये रसमलाई है, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये बर्फी है, पिज़्ज़ा है। ये बर्फी है, ये पतीसा है। तो बड़ा मज़े का है, इनके पास बड़ी वैरायटी है। इनके पास रसमलाई भी है, गर्म गुलाब जामुन भी है, बर्फी भी है, पतीसा भी है, और क्या आपके पास? खीर है, रसमलाई है। और खीर है इनके पास। और सारी चीज़ें देखने में तो ज़बरदस्त लग रही हैं। रोजाना फ्रेश बनाते हैं? अच्छा, तो कितनी पुरानी दुकान है आपकी? हमारी कितनी नस्ल बैठती है? बता रहे हैं कि तीसरी नस्ल इनकी यहाँ पे बैठ रही है, तो ट्राई करते हैं इनके पास कुछ मीठे में। काफ़ी देगी ना इसकी, काफ़ी देगी। थोड़े मज़े की खीर है, मीठा बड़ा मुनासिब है, वो ऐसे जैसे बिल्कुल आप खोया खा रहे हो। वो ठंडी भी है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने ठंडी कैसे की है, फ्रिज में भी नहीं है, लेकिन ये ठंडी है, शायद नीचे इन्होंने बर्फ़ रखी हो। तो अभी इनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और ट्राई करना हो तो वो ट्राई कर लेते हैं इनसे। इनके गुलाब जामुन भी ट्राई करने थे, लेकिन गुलाब जामुन इनके गर्म है, और ठंडे के बाद गर्म चीज़ खाने का फ़ायदा नहीं है, वो अपना नुकसान ही करने वाली बात है। तो उनकी बर्फ़ी में ट्राई कर लेता हूँ कि बर्फ़ी खाने में कैसी है। बर्फ़ी भी अच्छी है। कभी आप आएँ तो इनकी बर्फ़ी ट्राई कीजिएगा, लेकिन खीर आपने लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि मुझे खीर ज़्यादा पसंद आई है। हो सकता है मैंने खीर खाई है इसलिए मुझे बर्फ़ी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर मैं बर्फ़ी पहले खाता तो हो सकता है मुझे खीर ज़्यादा अच्छी ना लगती। अब ये यहाँ पे आके एक अलग-अलग चीज़ खा के पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसी है, लेकिन फ़िलहाल दोनों चीज़ें अच्छी हैं।